क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3। इसका सवाल नंबर तीसरा। इस तीसरे सवाल के सवाल नंबर 1 और 2 कराऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन। तो इसमें लिखा है नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहले आपको दो संख्या पता है कौन सी है, नहीं पता। नहीं पता तो आपको मानना पड़ेगा, माना है ना। ये लिखा दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, नहीं पता। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है ना। अगर अंतर बोले तो क्या लगाते हैं, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस, है ना। तो इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x, और दो संख्या अंतर मतलब माइनस, और बराबर कितना है, 26। ये समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में बोला है वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी मतलब क्या है, गुणा, है ना। एक संख्या है ना, वो एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की, एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है ना। तो 3 गुणा y। तो इसे अपन x, और यहाँ ये बराबर के वालंग की साइड है, जालंग की साइड आएगा तो माइनस में, है ना। 3y और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण कौन सा बन गया, 2। अब कौन सा से करना है, वही विधि, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो मैंने आपको बताया होगा कि क्या करना है, वही समीकरण 1 से कर सकते हैं, 2 से, कौन से भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से। तो 1 को लेकर कितना है, x माइनस के y, और बराबर कितना है, 26 है ना। तो x मतलब पहला वाला पद जैसा का तैसा x वाला, और बराबर जाते हैं, बराबर में जो दिया हो वो लेना है। माइनस में दिया हो माइनस में, प्लस में दिया हो प्लस में। अब जो बीच वाला पद बचा ये माइनस में, और ये बालन की साइड तो प्लस में। यहाँ से कुछ कॉमन ले भी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 होता, 3 होता, है ना। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो बटे में 1 लगाओ, अथवा यहाँ पर नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 3। तो यहाँ से लिखना है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 से किया है तो कितने में, 2 में रखने पर ये किया है। देखो 1 से कहाँ है, ये है समीकरण 1 से किया है ना, तो यहाँ पर 2 में रखेंगे, और यहाँ 2 से किया है तो यहाँ 1 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 2 क्या है, ये है x माइनस के 3y बराबर 0। x माइनस के 3y और बराबर क्या है, 0। तो x का मान रख रहे हैं यहाँ पर अपन। तो x का मान कितना है, x का मान है 26 प्लस के y। ये है 26 प्लस के y। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, 26 और प्लस के y, और माइनस ये 3 जैसा के तैसे y, और बराबर 0। ये 26 के 26, है ना। अब जो 3 माइनस के हैं और 1 प्लस के हैं, इसके साथ में कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं, 1। तो 3 में से कितना घटाएंगे, 1, तो 2 बचेगा। संख्या माइनस के बड़ी तो माइनस में, और बाय के बाय, और बराबर 0। 26 के 26, ये माइनस में, ये बराबर के बालंग जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। और ये बाय बराबर कितना, 26 बटे में 2। तो ये कट गया, कितना बचेगा, ये 13। तो बाय का मान कितना आएगा, 13। इस बाय का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में किसी में रख दो, आंसर सेम आएगा। वाय का
मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है x बराबर 26 प्लस के वाई, तो x बराबर 26 और प्लस के वाई का मान 13। x बराबर कितना बचेगा 39, है ना। तो बस लिख दो अतः पहली संख्या कितनी आई, x माना तो 39 तथा दूसरी संख्या y, तो y का मान कितना आया 13। ये हो गया आंसर। ऐसे करना है इसे। अब इस सवाल का एक और तरीका है कि ऐसे भी कर सकते हैं। इसे किया ऐसे कि यहाँ है ना x है और माइनस यहाँ पर लाइए 3y और बराबर 0। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ समीकरण के बराबर 0 मत 0 नहीं मानो, है ना। क्या मानना है मैं आपको बताता हूँ। क्या वही लिख लो, माना पहली संख्या, है ना। ये दूसरी टाइप है, माना x है तथा दूसरी संख्या y, है ना। तो इसमें बोल रहा है प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, पहली शर्त में ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, वही 26 है ना। ये समीकरण 1। द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में बोल रहा है क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ऐसे। तो डायरेक्ट अगर x का मान कितना है, इसे 2 मान लो समीकरण। ये डायरेक्ट x का मान कितना निकला है 3y, तो इस x का मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो किसका निकल जाएगा y का, है ना। समीकरण 1 से फिर समीकरण 3 बनाए, ये भी नहीं बनाना, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या, तो यहाँ से x का मान 3y, तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने और पर। समीकरण 1 है x और माइनस की y और बराबर 26। तो x का मान कितना है 3y, तो x की जगह 3y और माइनस की y और बराबर 26 के 26। ये 3 प्लस के हैं और 1 माइनस के हैं, क्योंकि इसके साथ में 1 है, तो कितना बचेगा 2y और बराबर 26। तो यहाँ से y बनना बाहर निकाल ले 26/2 और 13 दूनी 26। y का मान कितना आ गया 13। इस y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने और पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x के x और 3 गुणा में y का मान कितना 13 और 13 3 39। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, वो आगे देखो सेम यही निकला था ना, ये निकला है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि बनाकर, और ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, तो इसमें लिखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल रहा है संपूरक, तो मैं आपको संपूरक और पूरक के बारे में बता देता हूँ। यह है संपूरक और यह है पूरक, है ना। तो अगर आपको संपूरक कोण दिया है ना, तो वे कोण जिनका योग कितना वो 180, है ना। और पूरक कोण वे कोण जिनका योग कितना वो 90। अगर संपूरक कोण बोले तो 90 लेना है। कितने बोल रहा है 2, है ना। 2 संपूरक कोण, तो संपूरक कोण है ना, तो वे कोण जिनका योग कितना हो, मतलब कोण जोड़े 2 कोण जोड़े तो कितना हो 180, और ये पूरक कोण जोड़े तो कितना हो 90। ये ध्यान रखना है बस। संपूरक बोले तो 180 लेना है और पूरक तो 90 लेना है ना।
अब यहाँ से क्या करना है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, छोटे कोण से। तो छोटा कोण पता है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, माना, है ना, वही लिखना है, माना छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण y है। अब इसमें बोल रहा है दो समपूरक कोणों में, तो दो समपूरक कोण है तो कितना होगा, 180, है ना। तो दो समपूरक कोण क्या है, जुड़े हैं, मैंने क्या बताया ना, दो समपूरक कोणों को जोड़े ना तो कितना आएगा, कोणों को जोड़ेंगे इनको तो 180। तो इसमें प्रथम शर्त में लिखा है, प्रथम शर्त से छोटे कोण और बड़े कोण को जोड़ा है ना, तो कितना आया है, 180, और ये समीकरण 1 है। अब दूसरी शर्त, तो ये दूसरी शर्त में दिया है, द्वितीय शर्त से इसमें बोल रहा है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण है x और ये है 18 डिग्री अधिक, कौन सा, बड़ा वाला, और ये 18 डिग्री अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर, तो x और इधर की साइड आएगा तो माइनस में, और बराबर 18। और समीकरण दूसरा कौन सी विधि से करना है, वही प्रतिस्थापन से। तो क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से है x प्लस की y और बराबर कितना, 180। तो मैंने बताया होगा पहला वाला पद जैसा का तैसा, तो पहला वाला पद क्या है, x है और बराबर कितना, 180, और ये प्लस में वाला की साइड माइनस में, और समीकरण 3 वही भाषा लिखना है, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 बना है, x माइनस की y बराबर 18। तो x का मान है 80 माइनस के x, तो 80, 180 माइनस के x, और j माइनस के 180 माइनस के y। तो x का मान कितना है, x की जगह रखना है, तो x की जगह रखना है 180 और माइनस के y, और ये y जैसा कि तैसे और बराबर 18। तो 180 जैसा कि तैसे और माइनस की 1y, माइनस की 1y, माइनस की 2y, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और रहती है किसमें, माइनस में, और ये माइनस की 2 जैसा कि तैसे और बराबर 18, और 180 बार लग जाएंगे तो किसके किसके हो जाएंगे, माइनस की। तो माइनस की 2 की 2y और बराबर माइनस की 180 में से कितना घटाना है, 18 घटाना है, तो 2 हासिल आ गई, एक साथ 2। तो ये बच रहे हैं अपने 162। किसकी संख्या बड़ी है, माइनस की, तो माइनस में ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से अपन ने y बाहर निकाल लिया, 162 और बटे में 2, है ना। तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y का मान 81। इस y का मान समीकरण कितने में रख दो अपन, 3 में रखने पर। समीकरण 3 बनाए अपना, x बराबर ये है, x बराबर 180 माइनस के y, तो x बराबर 180 और माइनस के y, तो x बराबर 180 और माइनस y का मान क्या है, y का मान है 81। तो x बराबर 180 में से 81 घटाना है, तो 10 में से 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हासिल आ गई 1, तो ये हो गए 9, तो 18 में से 9 गए तो 9 कितना होगा, 99 होगा ना। तो x कितना होगा, 99, x का मान 99। तो वही लिखना है, अतः छोटा कोण कितना माना, x, तो x का मान 99, बड़ा कोण कितना है, ये निकला है, y 81 हो आंसर।